हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा, फोर्थ वीडियो रहेगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, जिसमें हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 15 डेज़ का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम मोर देन 30 वीडियो जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं। पर डे 2 वीडियोज़ इसमें रहेंगी एंड सारा का सारा सिलेबस इन्हीं 15 दिनों में आपका कवर अप किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे डिफरेंट आपके रिंग कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड है। बेसिकली जो आपके रिंग कंपाउंड्स रहते हैं या फिर क्लोज्ड चेन सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है, वो आपके मेन दो टाइप्स के रहेंगे। आइदर वो आपके होमोसाइक्लिक रहते हैं, दे आर आइदर होमोसाइक्लिक, और दे आर हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ये दो मेन टाइप्स रहते हैं। होमोसाइक्लिक मीन्स आपका सिंपल रिंग सिस्टम उसमें रहेगा, क्लोज्ड चेन रहेगी। ठीक है, एंड हेट्रोसाइक्लिक में क्या रहेगा कि इसमें आपकी जो क्लोज्ड सिस्टम रहेगा, ठीक है, उसमें आपका जो कार्बन रहेगा वो आपका किसी हेट्रो एटम से रिप्लेस्ड रहेगा। जैसे कि आपका ऑक्सीजन से हो सकता है, नाइट्रोजन से हो सकता है, फ्लोरीन से हो सकता है। तो ऐसे आपके जो हेट्रो एटम्स रहते हैं उनसे रिप्लेस रहेगा। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ साइक्लोप्रोपेन की, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है, ये भी आपका CH2 है। तो ये रिंग सिस्टम है, तो ये आपका होमोसाइक्लिक है, सभी पोजीशन पे जो है वो आपके कार्बन्स हैं। दूसरा आपका दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें आपका 6 मेंबर रिंग ये रहेगी, एंड यहाँ पे भी आपका सारी जगह पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, CH2 हर एक जगह पे है, तो ये भी आपकी जो है वो होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा। जबकि अगर मैं फिरान की बात करूँ, तो फिरान जो है इसका स्ट्रक्चर ये आपके एक 5 मेंबर रिंग रहती है, जिसमें आपका एक कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन से रिप्लेस रहता है। इस टाइप का फिरान का स्ट्रक्चर रहता है। ये आपकी एक जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी हेट्रोसाइक्लिक में आपका पिरिडीन, पाइप्रिडीन, ये डिफरेंट जो है ऑक्साजोल, ये सारे आपके जो हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीनॉइड भी हो सकते हैं, मीन्स उसमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी। बेंजीन रिंग बेसिकली आपकी 6 मेंबर रिंग है, जिसमें आपकी कंजुगेशन रहती है। ठीक है, डबल बॉन्ड्स या सेचुरेटेड आपकी रहेगी। एंड इसी पे अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि आपका OH ग्रुप लगा है, तो ये आपकी फिनॉल बन जाएगी। OH की जगह पे NH2 लगा है, तो ये आपकी एनालिन बन जाएगी। तो ये डिफरेंट क्या है, ये आपके बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जैसे बेंजीन, फिनॉल एंड एनालिन हो गया। जो आपके नॉन बेंजीनॉइड होंगे, मीन्स इसमें आपका बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं रहेगा, मीन्स बेसिकली डिफरेंट जो है वो बेंजीनॉइड टाइप से डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका रहेगा। जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा ट्रोपोलिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, आपका सिंपल 7 मेंबर ये रिंग रहती है। यहाँ पे ये आपकी 4 मेंबर, 5, 6 एंड ये 7। ठीक है, ये 7 मेंबर आपका रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आएगा, एंड इस पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगेगा। तो ये आपकी कौन सी रिंग रहेगी, ये आपकी नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो आपका बेंजेनॉइड टाइप से डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स इज। अल्कीन्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अल्कीन्स का फॉर्मूला, ये आपके जो बेसिक फार्मूलाज हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी 2-3 एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, तो फॉर्मूलाज आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। जैसे कि अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन्स में आपका फॉर्मूला रहता है CnH2n। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड अल्कीन्स क्या रहते हैं, इनमें आपका डबल बॉन्ड्स, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट रहता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये आपका CH2 हो गया एंड यहाँ पे CH2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका अल्कीन है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पे आपका अगर मैं CnH2n+2 फॉर्मूला की बात करूँ, ये किसका फॉर्मूला रहता है, ये आपका रहता है अल्केन का।
ये किसका फॉर्मूला रहता है? इट इज़ अल्केन, मीन्स आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि आपका यहाँ पे CH3 ये आपकी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अल्कीन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, अल्कीन आपका डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे एक आपका रहता है अल्काइन, ठीक है, वन इज अल्काइन। अल्काइन किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्काइन जो है इसका फॉर्मूला रहता है CnH2n-2 एंड ये रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप CH ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे आप CH ग्रुप लगा दीजिए, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन कंपाउंड जो है वो रहता है। सो ये आपके बेसिक हैं जो कि आपके सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अदर ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे दिया गया है CnH2n+2O, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका रहता है? सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। किसका स्ट्रक्चर रहेगा? ये आपका रहेगा ईथर का, ठीक है, ईथर को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपका फॉर एग्जांपल ईथर क्या रहती है आपकी? ऑक्सीजन जो है वो आपका दो अल्काइल ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैं सिंपल CH3 ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंड यहाँ पे अगेन CH3, तो ये आपका क्या ग्रुप है? इट इज़ ईथर ग्रुप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंट करता है ईथर को। यहीं पे अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या रहता है? इसमें आपका फॉर्मूला रहता है CnH2n+1OH, ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा हाइड्रोक्सिल के लिए। एंड इसका फॉर्मूला अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो CH3OH, ठीक है, ये आपका इसमें बेसिक फॉर्मूला रहेगा। देन यहीं पे अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूँ, ठीक है, अल्डिहाइड भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला रहता है CnH2n+1CHO, ठीक है, H2n+1CHO ये इसका फॉर्मूला रहता है। एंड इसका एग्जांपल की बात करूँ तो CH3CHO, ठीक है, ये आपका अल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एसिटल्डिहाइड का। देन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है CnH2n+1COOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो आप एसिटिक एसिड का देख सकते हैं CH3COOH, ठीक है, ये आपका किसका है? इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो हैं आपके अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीन जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हाइयर रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइबल नेम ऑफ मिथेनॉल इज, ठीक है, मिथेनॉल का ट्राइबल नेम क्या है? सबसे पहले मिथेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर आपका रहता है CH3OH, ठीक है, ये आपका क्या है? इट इज़ मिथेनॉल एंड मिथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो आपके ये नेमिंग रहती है IUPAC नेमिंग, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका काफ़ी बेसिक जगह से पूछा जाएगा। सो मिथेनॉल इसका एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, वहाँ पे मैं कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपका जो है वो नेमिंग रहता है, क्या क्या वर्ड उसमें रहते हैं, रूट वर्ड क्या रहता है, प्रीफिक्स क्या रहता है, सफिक्स क्या रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहीं पे अगर मैं ग्रेन अल्कोहल की बात करूं, तो ग्रेन अल्कोहल आपका रहता है इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है, ये आपका रहता है इथेनॉल, ठीक है, एंड इसको ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। यहीं पे यूरिया की बात करूं तो यूरिया का सिंपल फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला रहता है? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वे में ही पूछा जा सकता है कि किस कंपाउंड में आपके दो अमाइनो ग्रुप अटैच रहते हैं अलॉन्ग विद द सिंगल कार्बोनिल ग्रुप। सो यहाँ पे ये आपका अमोनिया, इस वे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहीं पे अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूँ, सो फॉर्मिक एसिड आपका बेसिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है वो आपका रहता है फॉर्मिक एसिड, मीन्स सिंगल कार्बन वाला, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा HCOOH, ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला रहता है, इट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे आपको फॉर्मूलाज भी जो बेसिक हैं वो आप बना पाओगे इजीली, सो उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of the IUPAC nomenclature represents the number of carbon atoms in the selected carbon chain, ठीक है, IUPAC nomenclature में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, जो सिलेक्टेड कार्बन चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट किस पार्ट से किया जाता है?
तो यहाँ पे ये पार्ट आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रूट वर्ड से जो है वो आपके डिस्क्राइब होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब जो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर मीन्स बेसिक जो नाम रहता है आईयूपैक का, सो उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं, वो एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आप किसी भी स्ट्रक्चर को जो है बना पाएँगे। तो इसमें आपको बेसिकली 5 पार्ट याद रखने हैं, उसमें से कभी 1 पार्ट यूज़ होगा, कभी 2 पार्ट या 3 पार्ट तक जो है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। देन 4 एंड 5 आपके यूज़ हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर एडिशनल ब्रांचेज़ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, ठीक है। प्रीफिक्स मीन्स आपका मेन वर्ड से पहले आने वाला, ठीक है। अब प्रीफिक्स आपके 2 रहेंगे, एक आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा, एक आपका प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा। दूसरा आपका कौन-सा रहेगा? दूसरा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी वन क्या रहेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई एक 5 मेंबर्ड कार्बन चेन है, इसके ऊपर सेकंड पोज़ीशन पे आपकी एक ब्रांचिंग हुई है, वहाँ पे एक अदर ग्रुप अटैच है। तो उसके लिए जो है वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काफ़ी आईयूपैक नेम देखे होंगे, जिसमें आपने ऐसा देखा होगा कि 2 मिथाइल, 2 इथेनॉल या समथिंग लाइक दैट। सो वो आपका क्या रहता है? इट इज़ सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहीं पे अगर मैं सेकंड बात करूँ प्राइमरी प्रीफिक्स की, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स की, इसमें क्या आएगा? सो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे कि आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि आपका मान लो हेक्सेन कंपाउंड है, ठीक है, हेक्सेन है मीन्स बेसिक एलिफैटिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब ये हेक्सेन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है, मीन्स आपका 6 मेंबर्ड है इस वे में, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। देन ये आपके 2 पार्ट हो गए प्रीफिक्स वाले। अब आता है आपका मेन रूट वर्ड, ठीक है। मेन आपका आता है रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक जो स्टैंडर्ड रहता है उसमें आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं IUPAC नेम देने के लिए। सो उसमें जो है वो जो बेसिक चेन रहेगी, जैसे आपकी ये बेसिक चेन है, इसमें आपके 7 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो 7 कार्बन के हिसाब से जो है वो आपका ये रूट वर्ड जो है वो सेलेक्ट होगा। जैसे 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो उस वे में आपका रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। देन इसके बाद में आता है आपका सफिक्स। आपके प्रीफिक्स हो गए, रूट वर्ड आ गया। अब आते हैं सफिक्स मीन्स जो कि आपके मेन वर्ड के बाद में लगेंगे, ठीक है। सफिक्स अगेन आपके 2 टाइप्स के रहेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी क्या रिप्रेजेंट करता है? सो प्राइमरी रिप्रेजेंट करता है आपका सैचुरेशन को, ठीक है, सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन को कार्बन चेन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा था? सिंगल बॉन्ड के लिए अल्केन है, ठीक है, तो उसके लिए एन लग जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, दैट इज अल्काइन हो गया वो, ठीक है। तो ये आपके जो है वो प्राइमरी सफिक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी 5 मेंबर कार्बन चेन है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये आपकी CH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 है। इसको मैं कैसे नाम दूंगा? सबसे पहले आपका चेन आ जाएगी 1 2 3 4, ये कार्बन्स आ गए। 4 के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं व्यूट, ठीक है। व्यूट आपका 4 कार्बन चेन के लिए यूज़ किया जाता है रूट वर्ड। तो यहाँ पे आपका व्यूट आ गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो आपके प्रीफिक्स पार्ट जो है वो हट जाएंगे। अब आपका ये आ गया ब्यूट, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आपकी सेकंड पोजीशन पे है। अब आपकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये आपकी डबल बॉन्ड के लिए टर्म आ जाएगी, सफिक्स आ जाएगा इन, तो ये आ जाएगा ब्यूट टू इन, ठीक है। तो ये टर्म आपकी बन जाएगी। ऐसे आप IUPAC नेम दे सकते हैं। अब ये बात होगी प्राइमरी सफिक्स की। अभी अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? इसमें आपका मेन फंक्शन ग्रुप आता है। क्या आता है? इसमें आपका मेन
फंक्शनल ग्रुप आता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपका अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है, तो उसके लिए आपका ओल लग जाएगा, ठीक है। अगर आपका अल्डिहाइड है, CHO है, तो उसके लिए आपका अल लग जाएगा, ठीक है। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसके लिए ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो आपकी रहती हैं। तो इन 5 टर्म्स के साथ आपका जो है वो कंप्लीट IUPAC नेम बनता है। तो इसमें आपको बेसिक ये याद रखना है कि क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कौन से पार्ट हैं, कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज़ 5 कार्बन्स इन द चेन, व्हाट इज़ द रूट वर्ड फॉर दिस। ठीक है, जो आपकी चेन है उसमें 5 कार्बन है, ठीक है। मेन चेन में आपके 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें आपके बेसिक 10 कार्बन तक जो है वो नेमिंग मेन इंपॉर्टेंट रहती है, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपका सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए आपका मिथ रूट वर्ड यूज़ किया जाएगा। अगर आपके 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स के लिए आपका इथ वर्ड यूज़ किया जाएगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आपका प्रोप यूज़ किया जाएगा। वहीं पे अगर आपके 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स के लिए आपका व्यूट यूज़ किया जाएगा। 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स के लिए पेंट यूज़ किया जाएगा। 6 कार्बन्स हैं, 6 के लिए आपका हेक्स यूज़ किया जाएगा। वैसे ही 7 कार्बन्स हैं, 7 कार्बन्स के लिए हेप्ट यूज़ किया जाएगा। 8 कार्बन्स हैं, 8 के लिए आपका ऑक्ट यूज़ किया जाएगा। 9 कार्बन्स हैं, 9 कार्बन्स के लिए आपका नॉन यूज़ किया जाएगा। एंड 10 कार्बन्स हैं तो 10 के लिए आपका डेक यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे जो है वो आपको अपना नाम जो है वो आइडेंटिफाई करना है। काफ़ी बेसिक जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर नाम के बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरीके से दिया रहेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये आपको नाम दे दिया कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर दिस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने काफ़ी डिफरेंट फार्मासिस्ट लेवल एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिक है यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आप नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपका आएगा नंबरिंग पे 1 2 3 एंड 4, ये आपका आ गया। अब 4 है तो 4 के लिए आपका 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आपका रूट वर्ड आपका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई भी आपकी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हट जाती हैं। डायरेक्ट आता है आपका कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 4 हैं, 4 के लिए आपका यूज़ किया जाता है ब्यूट, ये हमने अभी देख लिया है, ब्यूट इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हमने क्या देखा था, उसके लिए एन आता है, ठीक है। क्या आता है, एन आता है, तो इसके लिए आपका ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप। OH क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है सफिक्स ओल, ठीक है। सैचुरेशन का हमने देख लिया, हमने रूट वर्ड का देख लिया, हमने सैचुरेशन अनसैचुरेशन का देख लिया। अब हमने मेन फंक्शनल ग्रुप का देख लिया तीसरा, दैट इज़ ओल। सो यहाँ पे ब्यूटेनॉल, सो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, इट इज़ ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो ये आपका काफ़ी बेसिक इस तरीके से आते हैं तो आप काफ़ी ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में 5 कार्बन के लिए पूछा गया था, तो 5 कार्बन की जो चेन रहती है उसके लिए यूज़ किया जाता है पेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे ही अगर आपको ट्राई करना है तो एक मैं आपके लिए दे देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आप बना करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, या उसी के सिमिलर आप अपने पास और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना एंड खुद से एक दो प्रैक्टिस कर लेना कि ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एंड इसका आंसर जो है वो ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। सो एक मैं देता हूँ, जैसे कि आपका CH3 CH डबल वन, थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, एंड CH2 CHO, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने दिया है, तो इसको आप अपने पास नोटबुक में राइट अप कर लो एंड अपना आंसर जो है वो इसमें बना लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोमरिज्म दैट हैज़ द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट है इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस।
सो ये दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या रहता है? दिस इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें बेसिकली आपका क्या रहते हैं, जो आपके सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स आती हैं वो आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सिस एंड ट्रांसफॉर्म क्या है। सो सिस एंड ट्रांसफॉर्म है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिमेट्री में क्या है कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड में है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो आपका सेम साइड में है, ठीक है, मीन्स लगातार आ रहे हैं। तो ये आपकी फॉर्म क्या रहेगी? ये आपकी सिस फॉर्म आएगी, ठीक है। जबकि अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर सिमिलर ड्रॉ करूं, आप यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड C है, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, दो हाइड्रोजन्स हैं। इसकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप आएगा। सेम चीज़ें रहीं, एक आपकी C डबल बॉन्ड C आ गई, दो आपके मिथाइल ग्रुप्स आ गए, दो आपके हाइड्रोजन्स आ गए, बस उनकी पोजीशनिंग जो है वो अलग अलग है, ठीक है, जगह अलग अलग है। तो जब ये आपको क्रॉस में स्ट्रक्चर दिखेंगे तो वो आपकी फॉर्म कौन सी रहेगी? दैट विल बी ट्रांसफॉर्म, वो आपकी फॉर्म रहेगी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो जो इस टाइप के रहते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है बट जो इनकी एटम्स की अरेंजमेंट है स्पेस में वो आपकी डिफरेंट है। तो ये आपके होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब इसमें अदर एक दिया गया है स्ट्रक्चरल एंड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटेन का एग्जांपल दूं अगर मैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, 4 कार्बन है, ठीक है, सेचुरेशन नहीं है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये आपका बन गया ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है इसका? अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो C4 H कितने हो गए? 3 3 6 एंड 4 10, C4H10, ये आपका फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका बेसिकली आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, दैट इज C4H10। इस कंपाउंड का दूसरा कंपाउंड जो मैं ड्रॉ करूँगा वो है CH3 CH, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे अगेन CH3, ठीक है। अब ये है आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये है आपका आइसोब्यूटेन। इसका नाम कैसे होगा? आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई 1 2 3, ठीक है। अब इसको आप प्रॉप के नाम से भी दे सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे कौन सा आपका प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा? यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग आ रही है, ठीक है, ये आपका ब्रांच है, ठीक है, मेन चेन की ब्रांचिंग में ये लगा हुआ है तो सब्सटीट्यूएंट है। तो अब ये सेकंड पोजीशन पे आपका ये ग्रुप कौन सा है? ये है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। CH3 क्योंकि सिंगल कार्बन है तो इट इज़ मिथ, ठीक है, एंड एक हाइड्रोजन कम है तो आइल ग्रुप जो है वो इसमें लग जाता है। तो ये आपका मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप में क्या रहेगा? ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आ गया? सेकंड पोजीशन इज मिथाइल, तो ये आपका आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है। अब आगे आएगा आपका रूट वर्ड। मेन चेन में कितने हैं? 3 है, 3 के लिए आपका यूज़ किया जाएगा प्रोप, ठीक है। सैचुरेशन कोई नहीं है तो प्रोप के लिए एन लग जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप भी कोई नहीं है तो प्रोपेन ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग है, अब इसका मैं फॉर्मूला पिछले वाले स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया था उसका क्या था? C4H10। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन 4 ही हैं, तो यहाँ पे भी आपका C4 आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 एंड एक ये 10, तो हाइड्रोजन आपके 10 है, ठीक है। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें डिफरेंट है, तो ये आपके कहलाएंगे स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a phenomena where a single chemical compound tends to exist in two or more interconvertible structures that are different in terms of the relative position of the one atomic nucleus which is generally hydrogen is,
ठीक है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक सिंगल केमिकल कंपाउंड जो है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि डिफरेंट होती हैं इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, जो कि जनरली हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये फॉर्म आपकी, ये फिनोमेना आपका कहलाता है टोटोमेरिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म का आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ठीक है, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ठीक है, कीटो क्या है, कीटो में आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये ग्रुप रहेगा। इनॉल फॉर्म क्या है, इनॉल में आपका सी ओ एच ग्रुप रहेगा, अल्कोहल ग्रुप रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3। अब ये आपकी कीटो फॉर्म है, ये आपकी इनॉल फॉर्म है। ठीक है, अब ये कीटो फॉर्म जो है वो आपकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जो आपका हाइड्रोजन है उसकी मूवमेंट हो रही है, एक हाइड्रोजन जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है एंड इनॉल फॉर्म की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपका कीटो इनॉल टोटोमरिज्म कहलाता है। सो जो आपके दो कंपाउंड्स इस टाइप का फिनोमिना शो करते हैं उनको टोटोमर्स कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब इसका पूरा मैकेनिज्म आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बस आपको बेसिक ये याद रखना है कि टोटोमरिज्म में कंडीशन क्या रहती है, क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर CH3 है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, सो एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड आपकी शिफ्ट हो जाएगी एंड हाइड्रोजन जो है वो मूव कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। सो कीटो से आपका इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये फिनोमिना आपका रहता है। देन इसके अलावा ऑप्शन में आपका दिया गया है रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है कि वन ऑफ द आइसोमर जो है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरा जो है वो आपका रिंग स्ट्रक्चर में है। ठीक है, एक तो आपका जो है वो सिंपल ओपन चेन है एंड वही आपका रिंग में है। जैसे कि आपका प्रोपेन का एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कि आपका प्रोपेन हो गया। प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा, प्रोपीन कह लेते हैं, प्रोपीन। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोपेन, इट इज़ प्रोपीन। ठीक है, सेचुरेशन रहेगी ना, डबल बॉन्ड चेंज होगी इसमें। ठीक है, सो इसमें प्रोपीन है तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट इज़ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपीन। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा सिंपल, अगर मैं ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दूं तो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोप्रोपेन होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस आपका रिंग में। ठीक है, एक में आपका, ठीक है, एक में आपका कोई रिंग नहीं है, दूसरे में आपकी रिंग है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड दिख रही है, दूसरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रही है। तो इस टाइप का जो आइसोमरिज्म शो होता है वो आइसोमरिज्म आपका कहलाता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म बेसिकली क्या है, सो मेटामेरिज्म कंडीशन में क्या रहता है, सो ये एक ऐसे टाइप का आइसोमरिज्म है जिसमें कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स जो है वो आपके डिफरेंट रहेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईथर की बात करें। ठीक है, जैसे कि ईथर हो गया आपका, ईथर में क्या रहता है, एक ग्रुप आपका आर ग्रुप है एंड बीच में ऑक्सीजन है, दूसरा आर ग्रुप है R1 R2। ठीक है, अब ये आर कोई भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर अदर ग्रुप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं डाई इथाइल ईथर की बात करूं, जैसे कि आपका C2H5O C2H5। ठीक है, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है। ठीक है, एंड ये आपका है डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगे हैं एंड इट इज डाई इथाइल ईथर, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। वहीं पे मैं दूसरी सिचुएशन दूँ आपको, जैसे कि C3H7 ऑक्सीजन CH3। अब यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है,
ये ग्रुप क्या बना, इट इज़ मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इट इज़ मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों में स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मेटामरिज्म, मीन्स आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं वो आपके डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है, वो आपका मेटामरिज्म कहलाता है। फोर्थ है आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या है कि आपका बेसिकली जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो अनसेचुरेशन की वजह से उनकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, फॉर एग्जांपल अगेन ब्यूटाइन का दूंगा C4H6 है, ठीक है, ये आपका ब्यूटाइन का फॉर्मूला है, ब्यूट 1 आयन का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो ये आपका है ब्यूटाइन, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे सेंटर में, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इट इज़ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड ये आपका बनेगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। मीन्स आपकी जो अनसेचुरेशन की वो है बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपकी शिफ्ट हो रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो वो आपके कहलाएंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म। तो ये आपकी बेसिक कंडीशंस रहती है। वैसे ही आपका डबल बॉन्ड ही नहीं होगी, कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे CH2 कर दूँ एंड यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप एंड में अटैच कर दूँ, अब ये क्लोरीन ग्रुप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है तो भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, बट पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन का मेन याद रखना है। तो ये 4 मेन टाइप के जो हैं वो फिनोमिनाज रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनको आप इन चारों को भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन्सेस। सो अल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो किस टाइप की रहती है, ठीक है। सो अल्केन्स में आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड वहीं पे अगर मैं अल्कीन्स की बात करूँ, अल्कीन्स की बात करूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, वहाँ पे किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइन हैज़ डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। सो डाइन्स जो हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, मेन 3 टाइप्स रहते हैं, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटिव एंड नॉन कंजुगेटेड, ठीक है। एंड नॉन कंजुगेटेड को ही आइसोलेटेड डाइन्स कहा जाता है। अब ऐसे डाइन्स, डाइन्स मतलब आपके डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, डाइन्स मीन्स डबल बॉन्ड्स जो हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। सो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो आपके एक सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेटेड है, तो वो आपके कहलाते हैं कंजुगेटेड डाइन्स, दीज आर नोन एज कंजुगेटेड डाइन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में सिंपल हम अगेन यहाँ पे लेंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपका IUPAC नेम का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यहाँ पे भी आप आंसर दे पाएंगे। तो जैसे कि ये आपकी एक डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से जो आपकी डबल बॉन्ड सेपरेट हो रही हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, इट इज़ कंजुगेटेड डाइन्स। यहीं पे अगर आपकी डबल बॉन्ड्स जो हैं वो एडजेसेंट हैं, ठीक है, साथ साथ में, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपकी कहलाती हैं क्यूमुलेटिव डाइन्स। थर्ड आती है आपकी नॉन कंजुगेटेड डाइन्स, मीन्स आपकी कंजुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल डबल नहीं है, बीच में मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये क्या रहेगा, इट विल बी नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। सो ये आपके बेसिक डाइन्स हैं, इनका भी आपको जो है मोस्टली पता होना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वुड प्रेफर टू अंडरगो। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, सो दे अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
SN2 रिएक्शन की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूँगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक आपको ऑर्डर याद रखना है एंड कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये 2 चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब जहाँ पे नंबर दिया रहेगा SN2, ठीक है? जो नंबर दिया गया है वो आपका ऑर्डर को डिटरमाइन करेगा, ठीक है? तो इट इज़ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो इसमें SN2 में रहता है। वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप की बात करूँ, ठीक है? नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, तो वो आपका ऑपोज़िट हो जाएगा, ठीक है? वो आपका ऑपोज़िट हो जाएगा। अगर SN2 है, तो SN2 है मीन्स आपका सेकंड ऑर्डर रहेगा, लेकिन ये आपका सिर्फ सिंगल स्टेप का रहेगा। इट इज़ ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है? वहीं पे अगर मैं SN1 की बात करूँ, सो SN1 के बारे में क्या रहेगा, SN1 है मीन्स ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है एंड SN1 है, तो 1 जो है वो आपका 2 स्टेप रिएक्शन रहेगा। इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। तो ये आपकी कंडीशन रहती है SN1 एंड SN2 में, ठीक है? तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको मोस्टली याद रखने हैं। साथ ही इसके SN1, SN2, E1, E2 काफ़ी क्वेश्चन मैंने आगे इंक्लूड किए हुए हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन? डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन के लिए IUPAC करेक्ट IUPAC नेम क्या रहेगा? ठीक है, डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। एक आपका आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, देन आपका आता है रूट वर्ड के बाद में आपको आता है प्राइमरी सिफिक्स, देन आपका आता है सेकेंडरी सिफिक्स, ठीक है? ये 5 चीज़ें बताई थी। पहला आपका बता रहा है ब्रांचिंग का, दूसरा आपका साइक्लिक का बता रहा है, रूट वर्ड आपका नंबर ऑफ कार्बन्स को, प्राइमरी ये आपका अगेन आपका बता रहा है सैचुरेशन अनसैचुरेशन को, ये आपका फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाई इथाइल है, ठीक है? डाई इथाइल है मीन्स आपके 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ब्रोमो ग्रुप अटैच है एंड मीथेन आपका नाम दिया गया है। मीन्स आप सबसे पहले रूट वर्ड से अगर स्टार्ट करेंगे तो रूट वर्ड आपका आ रहा है मीथेन, ठीक है? आपने एक कार्बन आपने इसमें अटैच कर दिया, सैचुरेशन नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगी, ठीक है? सो इसमें आपको 2 इथाइल ग्रुप लगाने हैं, तो यहाँ पे आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया। इथाइल ग्रुप इज़ CH2 CH3, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया। इसी कार्बन पे एक और इथाइल ग्रुप रहेगा CH2 CH3, ठीक है? ये ग्रुप आपका लग गया एंड एक आपका ब्रोमो ग्रुप भी है, तो यहाँ पे आपका ब्रोमो आ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो ये आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा। अब आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरी चेन को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी पूरी चेन रहेगी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की चेन इसमें रहेगी, ठीक है? अब इसमें 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ पेंट टर्म, ठीक है? डबल बॉन्ड नहीं है तो इस यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है? कोई भी आपका वो भी नहीं है, सैचुरेशन भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो ये आपका पेंटेन बन जाएगा, ठीक है? अब जो आपके प्रीफिक्स लगेंगे, प्रीफिक्स मीन्स आपकी ब्रांचिंग जो रहेगी, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन पे है, ठीक है? ब्रोमीन तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 3 पोजीशन पे आपका ब्रोमो आ जाएगा एंड आपका जो रूट वर्ड सफिक्स के साथ आएगा दैट इज़ पेंटेन। तो ये आपका कंपाउंड क्या बनेगा? इट विल बी 3 ब्रोमो पेंटेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन? इनमें से किस कंपाउंड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आपका साइड चेन में प्रेजेंट रहता है? तो इसमें आपका जो फिनाइल एसिटिक एसिड है, इसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका साइड चेन में प्रेजेंट होता है। सो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे एंड दिस इज COOH, ठीक है? तो ये आपका CH2 हो गया, तो ये आपका ये साइड चेन हो गई एंड यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मेड अप ऑफ 2 और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर कॉल्ड? सो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि बने होते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन रिंग्स आपकी फ्यूज रहती हैं, सो दीज आर नोन एज
पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स। सो ये डेफिनेशन जो टर्म यूज़ की जाती है इनके लिए वो ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एंड नेप्थलीन जो है वो इसमें आपका फर्स्ट जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है इस टाइप का वो आपका नेप्थलीन होता है। सो एज पर द क्वेश्चन इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इनमें से कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसमें आपका 2 अमाइनो पेंटेन जो है इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपके पास कंपाउंड में कायरल एटम होना चाहिए। सो 1 अमाइनो पेंटेन में नहीं होता है, 3 अमाइनो पेंटेन में नहीं होता है। सो ओनली 2 अमाइनो पेंटेन हैव द कायरल कार्बन। इसके अलावा जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एज इन द एनेंशियोमर्स। तो इसमें आपका 2 अमाइनो पेंटेन जो है इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रांस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसमें इनकरेक्ट दी गई है क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो आपके सिस आइसोमर से ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इन द सिस आइसोमर 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। हाँ, ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो बेसिकली आपका कुछ इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये आपका सिस फॉर्म रही क्योंकि यहाँ पे सेम साइड पे आपका जो है वो सेम ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सी है, यहाँ पे Cl हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है वो सेम ग्रुप प्रेजेंट है। सो दैट विल बी ट्रांस आइसोमर्स एंड दीज ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजाबेंजीन इज द सिस्टमेटिक नेम ऑफ। सो एजाबेंजीन जो है वो आपका पिरिडीन का सिस्टमेटिक नेम है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इनमें से किस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज होता है। सो कार्बोकेटाइन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज अ नेगेटिव चार्ज। इनमें से किस इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला आपका रहता है कार्बोएनाइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन। कार्बीन का नाइट्रोजन एनालॉग कौन सा है। सो इट इज नाइट्रीन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर ईडीजी। ईडीजी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एंड इनमें से कौन से ग्रुप्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे। सो ये आपका रहेगा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, जो भी आपका NH2 रहेगा जिसमें मोर हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। ठीक है, इस ये आपका अगर CH3 के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे या किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएगा यहाँ के लिए। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिथाइल रेडिकलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज। तो मिथाइल रेडिकलाइजेशन में आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो रहती है sp2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन शो करता है। सो मीथेन गैस जो है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है दैट इज लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आपकी इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये आपके SN2 रिएक्शंस रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है SN2 रिएक्शन हैज़ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ।
तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो आपकी नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नन ऑफ द अबव। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो टेक प्लेस करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडमेयर रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर। तो सेंडमेयर रिएक्शन जो है वो आपका अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ pyridine बेस। इनमें से pyridine बेस कौन सा नहीं है। सो थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। सो गुआनिन इज नॉट अ pyridine बेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर EWG। EWG इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ग्रुप से लेंगे। तो इसमें आपका जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। मिथाइल आपका CH3 होता है तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अमाइनो डोनेट करेगा, एनालाइट डोनेट करेगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन नाइट्रो जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा गिवन ऑप्शंस में से रूल नहीं है। सो स्टेटजेफ रूल जो है इट इज़ नॉट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट। तो SN1 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। So follows first order kinetics, it is true. Rearrangement is possible in SN1 reaction. Inversion of configuration take place, ये आपका SN2 reaction में होता है, not in the SN1 reaction, and it is a two step reaction. So step की बात करें अगर SN1 है तो इसका two step reaction होगा। यहीं पे अगर SN2 है तो SN2 ये आपका single step reaction होगा। तो ये आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। The next question है all statements are correct for SN2 reaction except। तो SN2 reaction के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। सो फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ट्रू। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सो रीअरेंजमेंट आपकी SN1 में पॉसिबल होती है ना कि SN2 में। देन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस, येस इट इज़ ट्रू फॉर SN2 एंड इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर E2 रिएक्शन एक्सेप्ट। E2 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो E2 रिएक्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो नहीं करता है। सो ये आपका इनकरेक्ट रहेगा, पहली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। सो दिस इज ट्रू। एंड इसमें ऑलवेज बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेड। तो इसमें हमेशा बीटा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट होता है E2 रिएक्शन में। एंड E2 रिएक्शन अगेन सिंगल स्टेप रिएक्शन रहता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आएगी तो ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज स्टेटजेफ रूल। जबकि एडिशन रिएक्शन की बात आएगी देन आपका आएगा मार्कोवनिकोव रूल। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन फॉलोज। तो यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन आ गया, तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपका है मार्कोवनिकोव रूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड इज। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है हैलाइड्स की उसका ऑर्डर क्या रहता है। तो इसमें आपकी फ्लोरीन जो है इट हैज़ द हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द बेसिसिटी ऑफ हैलाइड्स। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी हैलाइड्स की आपकी सेम ऑर्डर में रहती है। एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो बेसिसिटी होती है हैलाइड्स की दैट इज ऑल्सो इन द सेम मैनर लाइक फ्लोरीन इज हैविंग मैक्सिमम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, यहाँ पे बेसिसिटी है, प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिसिटी थी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है molecules whose mirror image is non superimposable over them are known as। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है उनके ऊपर, उनको कायरल कहा जाता है। एंड इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कायरल इन नेचर है। ठीक है, कायरल इन नेचर है। सो यहाँ पे अगर आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 2 ब्रोमो आपका सेंटर में आएगा आपकी सेकेंड पोजीशन पे, तो ये आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेंगी। ठीक है, आप सबसे पहले ब्यूट ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज़ CH3। यहाँ पे आपका 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। सेकेंड पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे आपका ब्रोमो ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे आपका H2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब इसी की अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे ये आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मीन्स आपकी एज इट इज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाएगी। मिरर अगर इसके सामने अगर आप मिरर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट इमेज बनेगी। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगी। सो ऐसी स्ट्रक्चर्स को आप कहेंगे कायरल इन नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में आपका एसिटिक एसिड, इथेनॉल, वाटर, तो ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो इनमें से किस स्ट्रक्चर में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसमें आपका इथीन एंड प्रोपीन, 2 पेंटीन। सो 2 पेंटीन में पॉसिबल होंगे क्योंकि इसमें आपका ग्रुप का नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन इथीन एंड प्रोपीन में आपके काफ़ी लिमिटेड, इसमें 2 ही कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आपकी आर एंड एस कन्फिग्रेशन होती है। तो इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कि कौन से स्ट्रक्चर में आर कन्फिग्रेशन होगी, कौन से में एस कन्फिग्रेशन होगी। तो इसमें मैं एक स्ट्रक्चर का आपको बता दूंगा, बाकी 2 के आपको खुद करने हैं। एंड जो फाइनल आंसर आपका बनेगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आर एंड एस कन्फिग्रेशन आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो इसमें आप बेसिकली जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पे आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो इन पे जो एटम अटैच रहता है उसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या है या उसमें मास कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें नंबरिंग दी जाती है फ्रॉम द हाईएस्ट। ठीक है, मान लो आपका 4 नंबर इसका हाईएस्ट है तो यहाँ से 1 नंबर दिया जाएगा, 2, 3 एंड 4। अगर ये रोटेशन जो है वो आपकी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, ये आपकी घड़ी है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है तो ये आपकी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होगी तो देन इट विल बी आर कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर ये रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज होगी देन इट विल बी आर, एंड अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी देन इट विल बी एस कन्फिग्रेशन। काउंटर क्लॉकवाइज आपकी रहेगी इस टाइप से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, देन ये आपका 2 आ जाएगा, देन साइनाइड 3 एंड दिस आयोडीन इज 4। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट इसको अरेंज करना है। तो हाईएस्ट में आपका क्या रहेगा, हाईएस्ट इज दिस वन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो यहाँ पे अगर आप रोटेशन देखेंगे 1 से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 1 के बाद 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 4। तो इसके बाद ये आपकी इसकी रोटेशन आएगी तो दिस विल बी अ काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें आपकी काउंटर के लिए क्या है, कन्फिग्रेशन विल बी एस। सो इसमें आपका एक ऑप्शन तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 1 जो है वो आर दिया गया है। बाकी इन 3 में से आपका कोई एक आंसर होगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इन दोनों कंपाउंड्स का आंसर बता करके। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ
कायरल कार्बन्स को, ठीक है, कितने उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कायरल कार्बन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये n जो है वो डिटरमाइन होगा। तो ग्लूकोज में आपके टोटल 4 कायरल कार्बन्स होते हैं, तो अगर हम 2 की पावर 4 देखेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 4 ज़ा 16। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज मोर स्टेबल इन द कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में कौन सी फॉर्म जो है कन्फर्मेशन जो है वो आपकी मोर स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सो इट इज़ टोटली स्टैगर्ड एंटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एनेंशियोमर एक्सेप्ट। तो एनेंशियोमर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। तो एनेंशियोमर का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि कायरल इसमें होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी देनी चाहिए, लेकिन सारे जो एनेंशियोमर हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो इसमें ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट रहेगी कि सारे एनेंशियोमर आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द वीकेस्ट बॉन्ड। इनमें से कौन सी वीकेस्ट बॉन्ड रहेगी। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेज जो हैं वो आपकी वीकेस्ट बॉन्ड्स रहती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ए इज हाईली वॉलेटाइल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। सो बॉन्डिंग इन ए इज, सो जो कंपाउंड ए है सो ये काफ़ी वॉलेटाइल है एंड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो इट विल बी हैविंग कोवलेंट बॉन्डिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंसेस हैज़ डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किस सब्सटेंस में डाइपोल मूवमेंट रहेगी। डाइपोल मूवमेंट जो आपके ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करने की पावर रहती है वो आपकी डाइपोल मूवमेंट उससे डिनोट की जाती है। तो इसमें आपका CH2Cl2 ये कंपाउंड जो है इसमें आपकी डाइपोल मूवमेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी में आपके सिमिलर नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं तो वो आपके सिमिट्री फॉर्म करेंगे एंड सिमिट्री की वजह से आपके जो चार्जेस हैं वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज़ मोर स्टेबल इन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो साइक्लोहेक्सेन के लिए जो चेयर फॉर्म रहती है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है। इस टाइप से इसकी चेयर फॉर्म रहती है तो इट इज़ द मोर स्टेबल वन। एंड दूसरी आपकी ये बोट रहती है तो ये कम स्टेबल रहती है, सबसे ज़्यादा आपकी चेयर फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट किस कंपाउंड में रहेगी। इट विल बी SO3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो अमाइनो एसिड का मिक्सचर जो है इसको क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेइंग रिएजेंट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज। तो अमाइनो एसिड की डिटेक्शन में कौन सा स्प्रेइंग रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ निनहाइड्रन रिएजेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H6 प्लस H2 इज इक्वल टू C3H8। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो इसमें आपका बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली आपकी एडिशन हो रही है दो हाइड्रोजन की। सो इट इज सिंपली एडिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड इज। सो टार्टरिक एसिड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। सो देयर आर टोटल 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, क्योंकि टार्टरिक एसिड में सिर्फ एक कायरल कार्बन रहता है तो 2 की पावर 1 जो है वो आपका रहेगा 2। सो दैट्स वाई इट हैज़ ओनली 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ डैश कन्फिग्रेशन। तो कायरल कार्बन जो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में दिया गया है उसमें किस टाइप की कन्फिग्रेशन जो है वो रहेगी। तो ये भी आपका सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो आपकी आर कन्फिग्रेशन रहेगी। इसको भी आप सिमिलर वे से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको पहले करना है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ कन्फर्मेशन आर शोन बाय ए एंड बी। सो ए एंड बी में कौन सी टाइप की कन्फर्मेशन शो की गई है। तो जो फर्स्ट इमेज है ये आपकी कौन सी होती है, इट इज़ अ स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन, ये आपकी होती है स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन। जबकि जो ये वाली कन्फिग्रेशन है ये आपकी एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन रहती है, दैट इज़ बी जो है वो एक्लिप्स्ड है, ए जो है वो स्टैगर्ड है। एंड स्टैगर्ड जो है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल रहती है, इट इज़ मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड वन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटोमरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। तो टोटोमरिज्म इसमें से किस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करेगा। सो दिस कंपाउंड इज ऑप्शन नंबर ए वाला कंपाउंड, दिस वन, ये आपका टोटोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एट्रोपी आइसोमरिज्म इज यूज फॉर आइसोमर्स। तो एट्रोपी आइसोमरिज्म जो है वो किस टाइप के आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसे आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर एनेंशियोमर इज। तो रेसमिक मिक्सचर की सेपरेशन प्योर एनेंशियोमर में कहलाती है रिजोल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मीजो कंपाउंड इज। तो मीजो कंपाउंड क्या है। तो मीजो कंपाउंड is an achiral molecule that contains chirality center, contains plane of symmetry, is optically inactive। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपकी इसमें रहेंगी मीजो कंपाउंड के लिए। सो ऑप्शन डी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एल आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन। तो डिफरेंट टाइप की आपकी कन्फिग्रेशंस रहती हैं। सो डी एंड एल, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट जरूर याद रखना है, इट इज़ कैपिटल डी एंड एल। तो ये आपकी रिलेटिव कन्फिग्रेशन होती हैं, दीज आर द रिलेटिव कन्फिग्रेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एंड एस आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन। आर एंड एस आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के पेयर्स रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है, आर एंड एस जो है वो कैपिटल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एल आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन। डी एंड एल यहाँ पे आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल जो है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर कन्फिग्रेशन के पेयर्स रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। तो एक ऐसी बॉन्ड जिसमें एटम्स जो हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। सो ये आपकी बॉन्ड कहलाती है कोवलेंट बॉन्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट चूज़ करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें बेस्ट डिस्क्राइब करेगी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड रहता है। सो इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो आपका सिमेट्रिकल रहता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। सो इट इज इथाइलिन ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 5 मेंबर्ड रिंग। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। सो दिस इज एजोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,2 पोजीशन विद 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड। सो 1,2 पोजीशन जो है वो आपके एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन से कंटेंट है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन उसमें अटैच्ड हैं। सो दिस पर्टिकुलर हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज pyridazine। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,3 पोजीशन विद 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड। सो अब पोजीशन चेंज है, इट इज़ 1,3 पोजीशन। कंपाउंड आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ही है एंड ये दोनों पोजीशन आपकी नाइट्रोजन से ही कंटेन्ड है। सो दीज आर नोन एज pyrimidine रिंग्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस whose molecule is monoatomic। सो एक ऐसी गैस जिसका
मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एटॉमिक होता है, दिस गैस इज हीलियम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ इथेन इज सिमिलर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इन दैट दे बोथ हैव द सेम। सो जो इथेन का मॉलिक्यूल है वो आपका मीथेन की तरह सिमिलर है। सो इनमें क्या चीज़ सेम रहेगी, सो दे विल बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इथेन का मॉलिक्यूल मीथेन के मॉलिक्यूल से सिमिलर है तो उसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूसेस एन एस्टर एंड। तो एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन जब होगा तो उसमें हमें एस्टर मिलेगा एंड दूसरा हमें क्या मिलेगा, देयर विल बी वाटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन प्रोड्यूसेस। तो अगर अल्कीन से हाइड्रोजन की रिमूवल कर दी जाएगी देन हमें कंपाउंड कौन सा मिलेगा, देन इट विल बी अल्काइन। एंड यहीं पे अल्कीन में अगर हाइड्रोजन की एडिशन कर दी जाएगी देन हमें अल्केन मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बॉन्डेड होता है कार्बन एटम के साथ, जो कि बॉन्डेड होता है टू अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मीन्स आपका ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, यहाँ पे यह अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आपके दो कार्बन एटम्स रहेंगे लाइक CH3 एंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहेगा, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ पे एक मैं CH3 ग्रुप को हटा करके यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दूँ देन इट विल बी प्राइमरी, एंड ये तीनों ग्रुप्स को अगर मैं CH3 कर दूँ, ठीक है, साइड वाले तीनों ग्रुप को, तो वो आपका टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला व डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, तो दीज आर नोन एज आइसोमर्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में कितनी रहती है, सो इट इज़ लॉन्गर देन अ डबल बॉन्ड एंड शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से लॉन्गर रहती है एंड सिंगल बॉन्ड से छोटी रहती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 180 ग्राम पर मोल, तो इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी C6H12O6, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम फ्रॉम फॉलोइंग इज। तो इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी फ्लोरीन की रहेगी, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो अगर इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच हीट आयोडीन क्रिस्टल्स फॉर्म अ वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीटेड आयोडीन क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके वेपर्स की फॉर्मेशन करते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीन सिंपल सॉलिड जो है वो आपका गैसियस स्टेज में जा रहा है विदाउट लिक्विड में जाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। इनमें से कौन सा कंपाउंड एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, सो दिस कंपाउंड इज ग्लिसरॉल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईक्लोरोमीथेन इज अनदर नेम फॉर। तो ट्राईक्लोरोमीथेन जो है वो आपका क्लोरोफॉर्म का अनदर नाम है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला RCOOR डैश रिप्रेजेंट्स एन। सो RCOOR है तो इट विल बी एस्टर, ठीक है, COOR आपका होता है एस्टर एंड CO या फिर ROR जो है इट इज़ ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाइल्स अल्डर कम्स अंडर डैश रिएक्शन। तो डाइल्स अल्डर रिएक्शन जो है वो किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं? सो दीज आर द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इनमें से पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कौन सा है? तो साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक, ये तीनों ही आपके पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड फिशर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस फॉर 4n सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। तो रोटेशन डायरेक्शन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में 4n सिस्टम के लिए क्या रहेगी? सो इट विल बी कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन मीन्स दोनों ग्रुप जो हैं वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉन रोटेशन। डिस रोटेशन मीन्स दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर 4n सिस्टम अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। यहाँ पे कंडीशन आपकी अलग है। पिछली आपकी कंडीशन थी थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में आपकी कॉन रोटेशन रहती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में आपकी डिस रोटेशन रहती है, मीन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर 4n+2 सिस्टम अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। तो यहाँ पे सिस्टम आपका अलग हो गया, इट इज़ 4n+2 सिस्टम। कंडीशंस आपकी सेम रही, फोटोकेमिकल कंडीशंस। तो इसमें आपकी रोटेशन आ रहेगी कॉन रोटेशन। ठीक है, सिस्टम चेंज होने की वजह से रोटेशन जो है वो भी चेंज होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन काइमेरिक असिस्टेंट इज एसोसिएटेड विद। तो एन काइमेरिक असिस्टेंस क्या होती है कि आपका कोई भी कंपाउंड है उसका जो नेबरिंग ग्रुप रहता है, इसका नेबरिंग ग्रुप रहता है, तो ये नेबरिंग ग्रुप जो है वो आपका मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना जो है वो आपका ए एन काइमेरिक असिस्टेंट कहलाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, दैट इज नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट इनमें से कौन सा है? सो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट रहता है। मींस ये आपका रिएक्टेंट्स की तरह, जिस फेज़ में आपके रिएक्टेंट्स हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, लिक्विड हैं, जिस भी फेज़ में आपके रिएक्टेंट्स हैं उसी फेज़ में आपका कैटलिस्ट रहेगा, वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट रहेगा। अगर डिफरेंट फॉर्म में है तो वो आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटेन शेप इंटरमीडिएट इज जनरेटेड इन डैश रिएक्शन। बिटेन शेप का इंटरमीडिएट जो है वो किस रिएक्शन में जनरेट होता है? बिटेन शेप की बात करूं तो इसमें आपका सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपका NH3 पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा R, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका O नेगेटिव ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपकी रहती है बिटेन शेप। ठीक है, सो जो आपकी बेसिक अमाइनो एसिड के साथ रिलेटेड शेप है थोड़ी सी, तो ये आपकी बिटेन शेप रहती है, एंड ये शेप आपकी जनरेट होती है बिटिक रिएक्शन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इंटरमीडिएट इज जनरेटेड इन डैश रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट जो है वो किस रिएक्शन में जनरेट होता है? तो इट इज जनरेटेड इन विटिक रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में जो है वो आपका नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन आपका इंटरमीडिएट होता है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट अल्काइल ग्रुप की होती है, इसमें अल्काइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होती है। प्रोडक्ट है 1 कार्बन लेस कंपेयर टू स्टार्टिंग मटीरियल। स्टार्टिंग मटीरियल अगर आपका CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CONH2 है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एक हट कम हो जाएगा एंड ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो एक कार्बन आपको प्रोडक्ट में कम मिलेगा। सो इसमें आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट थिंग इन केस ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन इज। तो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ ओनली वन अल्डिहाइड और कीटोन हैज़
अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। सिर्फ एक अल्डिहाइड कीटोन के पास जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है? सो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कंसनट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सो रिड्यूसिंग एजेंट में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये आपके तीनों के तीनों जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन फास्ट विद। तो SN2 रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन फास्ट विद। तो SN1 रिएक्शन जो है वो आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है? तो ओपन और ऑक्सीडेशन में आपका एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड जो है वो ये यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो इट इज RMgX, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री जो है वो आपका बॉन्ड एंगल रहता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्रागोनल शेप रहती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। वाटर मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एंगल 105 डिग्री का रहता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी क्या रहती है? सो इट इज़ sp3 फॉर वाटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। अमोनिया मॉलिक्यूलर के केस में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए करेक्ट नहीं है? सो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, ठीक है। जो नीचे वाले ग्रुप्स रहेंगे उनमें आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, ऊपर वाले उसमें ज़्यादा रहेगी। देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज। राइट टू लेफ्ट इंक्रीज नहीं होती, राइट टू लेफ्ट आपकी डिक्रीज होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, दिस इज करेक्ट। एंड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज। तो ये दोनों तो आपकी सेम स्टेटमेंट्स हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी आपका करेक्ट ऑर्डर है। देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये भी आपका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। बेस्ड ऑन एटम्स जो है वो दीज आर द करेक्ट ऑर्डर, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मेजर्ड इन डैश यूनिट। डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल की किस यूनिट में मेजर की जाती है? सो इट इज मेजर्ड इन डीवाई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट एक्सेप्ट। सो इनमें से किस मॉलिक्यूल में जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी? सो दिस मॉलिक्यूल इज CH3Cl, इसमें आपकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी, बाकी सारे सिमेट्री के चलते ये सारे कैंसिल आउट होकर के जीरो डाइपोल मूवमेंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी नहीं है? सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, लेकिन रिपल्शन एंड अट्रैक्शन दीज आर नॉट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर, सो ब्रेड्स रूल जो है वो आपका ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहन इन गोल्ड एंड प्रोलोग रूल इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग, तो काहन गोल्ड एंड प्रोलोग रूल जो है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ फॉर आर एंड एस कन्फिग्रेशन, जो कि आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन रहती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो साइक्लिक ईथर इज ऑक्सीरेन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज डन बाय, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर का जो नोमेनक्लेचर है वो आपका किया जाता है ई एंड जेड कन्फिग्रेशन के थ्रू एंड सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, दोनों ही इसमें यूज होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चरल टाइप का आइसोमर है? सो टोटोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म, these all are structural type of isomerism, so option D all of above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर रिंग स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद, तो हायर रिंग स्ट्रेन जो है वो आपका साइक्लोप्रोपेन के साथ एसोसिएटेड है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स इज अ टाइप ऑफ, तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के टाइप हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन आर लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, so this statement is true. Benzene undergoes addition reaction rather than substitution, तो इसमें बेसिकली सब्सटीट्यूशन ही होती है, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अदर स्टेटमेंट देख लें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बेंजीन में रहती है इसमें इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ जो है इट इज़ बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देन बेंजीन जो है वो हक्कल्स रूल जो है वो एरोमेटिसिटी का फॉलो करता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो और टू पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो टू पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? सो इट इज मिथाइल ग्रुप, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? तो मेटा डायरेक्टिंग इज साइनो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है? सो इट इज साइक्लोपेंटाडीन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, तो किसी ग्रुप की माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम कार्बन, कार्बन से कोई ग्रुप माइग्रेट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ये आपका रिएक्शन कहलाता है बेयर बेलिजर रीअरेंजमेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ कीटोक्साइम टू एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स इज नोन एज, तो एसिड कैटालाइज कन्वर्जन हो रही है कीटोक्साइम की किसमें? एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड में, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, माइग्रेशन हो रही है किसी एक ग्रुप की फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, सो दिस इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट, सेम स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन सेम आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट ही ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड टू अ प्राइमरी अमाइन विद वन कार्बन लेस, तो ये अभी हमने देखा जो होफमैन रीअरेंजमेंट है उसमें एक कार्बन जो है वो हमें कम मिलता है क्योंकि अमाइड जो है वो आपका
अमाइन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन आर एग्जांपल्स ऑफ। सो हेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के एग्जांपल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल प्रोड्यूसेस एन एस्टर एंड। सो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एस्टर एंड वाटर मिलेगा आपको। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड। सो कितनी क्वांटिटी हीट की इवॉल्व होती है जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बर्न किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। सो इट इज NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल इन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका बॉन्ड एंगल काफ़ी हाई रहता है, अराउंड 180। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है। सो मीथेन इज नॉट हैविंग डाइपोल मूवमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू ट्रीट फिनॉल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस यू विल गेट। ठीक है, फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करने पे हमें प्रोडक्ट मिलता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सो SN2 में सबसे पहले आपका प्राइमरी आएगा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। सो इट इज सबसे पहले टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिंड्सबर्ग टेस्ट जो है वो रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट प्रिंसिपल इज दिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट को। सो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। सो इट इज बेस्ड ऑन पाउलीज प्रिंसिपल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज नॉट अ ल्यूइस एसिड इज। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि ल्यूइस एसिड नहीं है, तो दिस कंपाउंड इज BeCl2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा अल्डिहाइड जाएगा। सो इट विल बी बेंजल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ कंपाउंड विद फॉर्मूला C3H6O2। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसमें क्या रहेगी, इट विल बी 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स द नाइट्रेटिंग स्पीसीज इज। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नाइट्रेशन में जो नाइट्रेटिंग स्पीसीज रहती हैं दीज नाइट्रेटिंग स्पीसीज आर NO2 पॉजिटिव। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स प्रेजेंट इन पेट्रोलेटम इज नोन एज। सो ये आपकी क्या कहलाती है पायरोलिसिस। सो इट इज नोन एज क्रैकिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर्स रिएजेंट इज। सो बेयर्स रिएजेंट क्या है। सो बेयर्स रिएजेंट इज KMnO4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रीजनेबल न्यूक्लियोफाइल इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन सा एक रीजनेबल न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सो दिस नॉन रीजनेबल विल बी H2O। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम दैट कैन बी कन्वर्टेड टू वन अनदर बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज। सो सिंगल बॉन्ड के बारे में कहा गया है, सो अराउंड अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज कन्फर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट बिटवीन टू एटम्स इज मेनली। तो दो एटम्स के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज मेनली वी बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉट इक्वल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ज़्यादा ससेप्टिबल है। सो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे आपका आप बोल सकते हैं सिंपल हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज डिफर फ्रॉम प्रोसीडिंग नंबर बाय एन एडिशनल कार्बन एटम एंड। ठीक है, एडिशनल कार्बन एटम होता है एंड एक एडिशनल कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर। सो अल्फा डी एंड बीटा डी ये दोनों ही आपके एनोमर्स रहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल कन्फिग्रेशन इज। डिफरेंट स्पेशल कन्फिग्रेशन ऑफ फॉर्मूला सेम है देन इट इज स्टीरियोआइसोमर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर। इनमें से एपीमेरिक पेयर कौन सा है। सो एपीमर्स जो है वो आपके ग्लूकोज एंड मैनोस, दीज आर द एपीमर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन इन डी ग्लूकोज इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन। तो जो आपकी साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन होती है डी ग्लूकोज में, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है क्यों, कौन सी वाली। सो बिटवीन पूछा गया है, तो बिटवीन C1 एंड C5, फर्स्ट कार्बन एंड 5 कार्बन के बीच में जो है ये आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कैपेबल ऑफ। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं these compounds can rotate the plane of plane polarized light. So option A is correct. The next question है zymogen is, so zymogen क्या है, it is an inactivated enzyme. So option A is correct. Next question है if two monosaccharides differ from each other in their configuration would around single specific carbon atom other than anomeric carbon atom they are known as। so these are known as epimers। so option A is correct। then next question है अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद। सो अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन जो है वो आपकी अल्कोहल से कैसे की जा सकती है। सो जब अल्कोहल को ट्रीट किया जाएगा HCl प्लस ZnCl2 के साथ में एंड रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 के साथ में, आइदर इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो आपके अल्काइल हैलाइड्स जो हैं प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ मैंने एक फिगर अटैच की है। सो कॉलम 1 में आपका रिएक्शन दिया गया है, कॉलम 2 में उस रिएक्शन का नाम दिया गया है। यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन सा रिएक्शन किस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट जो रिएक्शन दिया गया है इसमें आपको बेसिकली रिएक्शन के नाम तो याद रखने हैं एंड उस रिएक्शन में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपका फिनाइल हेलो जो एटम है, हेलोजन एटम जो है वो आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच है एंड ये आपका RX के साथ रिएक्ट कर रहा है, मींस आपका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इट विल फॉर्म बेंजीन एंड उसके ऊपर जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। सो ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप का रहेगा, दिस रिएक्शन इज वुर्ज़-फिटिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज़ वुर्ज़-फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कंडीशन क्या हो रही है कि आपका जो बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग है
तो इसके ऊपर जो है वो हेलोजन एटम की रिप्लेसमेंट हो रही है एक अल्काइल ग्रुप के साथ, मींस बेसिकली आपका अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन के लिए आपका बुर्ज-फेटिग रिएक्शन भी आपका यूजफुल रहता है। सेकेंड रिएक्शन है, इसमें आपके दो कंपाउंड है सेम बेंजीन एंड ऊपर आपका हेलोजन एटम लगा हुआ है। दो सोडियम के साथ ही ये आपका रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट, एंड इसमें आपकी बाइफिनाइल रिंग जो है वो फॉर्म हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाइफिनाइल रिंग जो है वो किस रिएक्शन में फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म होती है आपकी फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन में आपकी बाइफिनाइल रिंग फॉर्म होती है एंड आपकी सिंगल फिनाइल रिंग, मीन्स आपका सिंपल रिप्लेसमेंट हो रहा है हेलोजन एटम का फिनाइल रिंग से अल्काइल में, ठीक है। तो वो आपका बुर्ज फिटिग हो गया। देन थर्ड रिएक्शन है आपका कि आपका बेंजीन है N2X अटैच्ड है फर्स्ट पोजीशन पे इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2X2, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, हेलो एटम जो है वो ये फॉर्म कर रहा है, हेलोजन एटम जो है वो आपका अटैच हो रहा है फ्रॉम ऑन द बेंजीन रिंग एंड नाइट्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, सो दिस रिएक्शन इज सेनमियर रिएक्शन। देन आपका नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज इथाइल क्लोराइड आपका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, एंड आपका सिंपली इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है, सोडियम क्लोराइड रिमूव हो रहा है। बेसिकली आपके जो हेलोजन एटम्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है एक मॉलिक्यूल से। सो ये रिएक्शन आपका कहलाता है फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो यहाँ पे A2 है, B1 है, C4 है एंड D3 है। तो इसको आप करेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आपका आएगा 2143 इन द ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH गिव। जो अल्काइल हैलाइड्स है अगर उसको अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा, सो इसमें आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, तो इसमें अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को आपको अदर वे में भी सोचना है कि अगर डायरेक्ट आपको अल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो उसमें अल्कीन की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्काइल हैलाइड्स को सिंपल अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो, आपके अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, मींस जिनमें आपका डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,2-डाइक्लोरोइथीन इज नॉन टू एग्जिबिट। सो 1,2-डाइक्लोरोइथीन जो है वो इसमें किस टाइप का आइसोमरिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, सो इट हैज़ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय। सो हम क्लोरोबेंजीन को ऑब्टेन कर सकते हैं क्लोरीन, यहाँ पे आपका सिंपल बेंजीन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को हम ऑब्टेन करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो इसमें आपका रिएक्शन रहेगा गेटरमैन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड इज। ठीक है, अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसमें आपको नाइट्रोइथेन प्रोडक्ट जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी नाइट्रोइथेन की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड एसिड की फॉर्मेशन हो रही है आपकी किस कंपाउंड की आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी। तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड होगा, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी, आपका क्लोराइड ग्रुप वहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड वहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, कार्बन ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ CH3 का होल 3 CCl इज। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है CH3 एंड एक आपका क्लोरीन है। अब इसका IUPAC नेम हमने देखना है तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। आप यहाँ से ये वाली कर लो या स्ट्रेट चेन, कोई भी, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग देंगे 1, 2 एंड 3। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे आपका क्लोरो भी है, 2 पोजीशन पे मिथाइल भी है एंड 3 आपके कार्बन है, तो इसमें आपका प्रोपेन ये सिंपली बन जाएगा। सो इट इज़ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज।
ठीक, क्लोरोबेंजीन जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, जो कि आपका डाईफिनाइल की फॉर्मेशन कर रहा है, एंड ये रिएक्शन आपका रहता है फेटिक रिएक्शन मैंने इमेज में आपको ये वाला दिखाया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स इज, न्यूक्लियोफाइल्स के लिए अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है। तो इसमें जो आपका फ्लोरीन एटम रहता है, ठीक है, उसका सबसे कम रहता है, ठीक है, फ्लोरीन एटम जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहेगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल्स के लिए सबसे कम रहेगा, एंड जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे सो उसमें आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज़्यादा रहेगा Ri का, देन RBr का, देन RCl का, एंड देन RF का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स। सो अल्काइल हैलाइड्स की कन्वर्जन हो रही है अल्कोहल्स में। सो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सो दिस प्रोसेस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मीन्स बेसिकली आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका सब्सटीट्यूट हो रहा है अल्कोहल के साथ, तो सिंपल इसको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, सो फिनॉल जो है वो आपका लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मीन्स फिनॉल ग्रुप है उसमें ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड से आपका फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक रहेगा, बाकी इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, ओ मिथाइल ऑर्थो मिथाइल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, गिवन कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ग्रुप जो है वो कौन सा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका रहेगा मेटा क्लोरोफिनॉल, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल बिकॉज, तो फिनॉल जो है वो आपका इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसमें जो आपका फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल, सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइमर-टाइमन रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, राइमन-टाइमन रिएक्शन जो है वो किसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो यूजफुल रहता है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स, सो फिनॉल की जब डिस्टिलेशन की जाती है जिंक डस्ट के साथ सो इट विल फॉर्म बेंजीन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो विलियमसन सिंथेसिस किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, सो विलियमसन सिंथेसिस मेथड जो है ये आपका ईथर्स की फॉर्मेशन के लिए रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, सो किस टाइप का रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर्स आर आइसोमेरिक विद, सो ईथर्स जो है वो किसके साथ आइसोमेरिक है, सो दे आर आइसोमेरिक विद अल्कोहल्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर्स आर, ईथर्स क्या है, क्या ऐसा नेचर रहता है ईथर्स का, सो दे आर बेसिक इन नेचर, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स ईथर्स, हेलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ईथर्स के लिए कैसा रहता है, तो इसमें भी आपका जो है वो आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन, एंड देन इसके बाद आपका फ्लोरीन रहेगा, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ब्यूटेन 2,3 डाइओल के लिए कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म पॉसिबल रहते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म मीन्स उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे उसके लिए फॉर्मूला रहता है 2:n, एन रिप्रेजेंट करता है कि कितने इसमें
आपके कायरल कार्बन्स हैं, जितने कायरल कार्बन्स रहेंगे उससे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर आ जाएगी एंड देन आप इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल में सिर्फ एक जो है वो कायरल कार्बन रहता है, तो इसमें 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो इट विल बी 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो है वो किसे कहा जाता है? सो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज मिथाइल सैलिसाइलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है, ईथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर आइसोमेरिक अल्कोहल्स। सो ईथर्स जो है वो अल्कोहल के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो ईथर्स जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके रिस्पेक्टिव आइसोमेरिक अल्कोहल से कम रहता है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। देन नेक्स्ट है, इथाइल मिथाइल ईथर इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो ये लिक्विड नहीं रहता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। देन ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर। ईथर्स जो है वो लाइटर रहते हैं, इनकी डेंसिटी कम रहेगी, तो दे आर लाइटर देन वाटर। सो एंड ईथर्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। सो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स नहीं होते हैं, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपके एक तो ऑप्शन नंबर ए रहेगी एंड दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 propanol and 2 propanol can be best distinguished by। so 1 propanol and 2 propanol मीन्स अल्कोहल्स की जो डिस्टिंग्विश है इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सो इसके लिए रिएक्शन रहता है आपका, ऑक्सीडेशन की जाती है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ, फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। सो इसकी हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल इज। तो साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन को आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल से, ठीक है, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, तो इसके लिए आप रिएजेंट यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड H3PO4। सो इसकी हेल्प से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अगर डिस्टिंग्विश करना है, मीन्स अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपके एरोमेटिक हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो इसके लिए आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट जो है वो आपका यूजफुल रहेगा। इस रिएजेंट की हेल्प से आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करना है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका टेस्ट रहता है ल्यूकास टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस रिएक्शन में जाते हैं? सो दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट कैन गिव केनिजारोस रिएक्शन इज। सो केनिजारो रिएक्शन जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो देगा? सो केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कार्बोनिल ग्रुप द कार्बन एटम अंडरगोज। सो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप रहता है COOH ग्रुप, तो इसमें आपका जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ये रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड्स बिकॉज। तो कीटोन्स जो हैं वो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स। क्यों? क्योंकि कीटोन्स में आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस रहती है अटैकिंग रिएजेंट की, सो दैट्स वाई दे आर लेस रिएक्टिव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स बाय। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन विच इज नोन एज क्लेम्सन रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केनिजारोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो केनिजारो रिएक्शन में से कौन सा रिएजेंट नहीं देगा? तो केनिजारो रिएक्शन आपका ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये आपके देंगे,
एसिटाल्डिहाइड इसमें कैनिजारो रिएक्शन जो है वो उसके अंडरगो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, इनमें से कौन सा कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन के अंडरगो नहीं जाएगा। तो इसमें आपका बेंजल्डिहाइड, अगेन आपका बेंजल्डिहाइड जो है वो आपका अल्डोल कंडेंसेशन के अंडरगो नहीं जाएगा, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन के अंडरगो जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, क्या अगर हमें एक नई कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है किसी भी कंपाउंड में, तो वो हम किस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें आपके डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, जिसमें से आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक रहेगा एंड दूसरा आपका रेमर टेमन रिएक्शन जो है ये भी आपका, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एज वेल एज ऑप्शन डी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones into hydrocarbons using zinc amalgam and concentrated HCl is called। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है किसके लिए, दिस रिएक्शन इज क्लेम्सन रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन हो रही है उसके हाइड्रोकार्बन्स में, किसका यूज़ करके, जिंक अमलगम का यूज़ करके एंड कंसनट्रेटेड HCl का यूज़ करके। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, जिंक अमलगम का यूज़ किस में होता है, क्लेम्सन रिडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेम्सन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्लेम्सन रिडक्शन कीटोन की इनमें से किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी। तो अभी हमने देखा इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnHg विद HCl। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमिनेज। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कन्वर्जन हो रही है किसमें, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसका यूज करके, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमिन का यूज करके। एंड ये रिएक्शन आपका कहलाता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो दिस एसिड इज एसिटिक एसिड, ये आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो इनके डिस्टिंग्विशिंग के लिए आपका रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ असाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, असाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हमें बतानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, असाइल क्लोराइड की रहेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा असाइल क्लोराइड की रहेगी, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एसिड एंड देन अमाइड की रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं वो सारे के सारे आप रिवाइज करते रहना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग इज। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। सिंपल है आपका, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आपका क्लोरीन CH2COOH है। ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरो एसिटिक एसिड की रहेगी, उससे कम फॉर्मिक एसिड की, उससे कम आपका एसिटिक एसिड की एंड सबसे कम आपकी हाइड्रोजन साइनाइड की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। ठीक है, हमें प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन करनी है किससे, अल्काइल हैलाइड से। इस वे में करनी है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज ना हो चेन में। तो इसके लिए बेस्ट मेथड आपका रहता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस से किस टाइप के अमाइंस की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो गैब्रियल सिंथेसिस में हम आइसोब्यूटाइल अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड ऑल्सो 2 फिनाइल इथाइल अमाइन की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा रिएक्शन जो है वो शो करेगा। ठीक है, सो इसमें आपका एसे एसेटानिलाइड की ब्रोमिनेशन हो रही है एंड कपलिंग रिएक्शन है अराइल डाइजोनियम सॉल्ट का। ये दो रिएक्शन जो हैं ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिन अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म्स के बेस ऑन रिएक्टिंग विद। एनालिन जो है ये आपका कंडेंसेशन इसकी जब की जाती है तो ये इसके बेस की फॉर्मेशन करता है। किसके साथ रिएक्शन के बाद में ये आपका स्किप बेस फॉर्म करता है। सो आफ्टर रिएक्टिंग विद बेंजल्डिहाइड इट विल फॉर्म स्किप बेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। सो हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या है। सो हिंसबर्ग रिएजेंट आपका रहता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइंस। इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही देंगे। सो इसमें आपका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है अल्कोहलिक केएच के साथ। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस जो है ये आपके क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिन रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड HCl एट रूम टेम्परेचर टू गिव। सो एनालिन जब NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्ट करेगा किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा। सो इट विल फॉर्म डाइजोनियम क्लोराइड। सो डाइजोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होता है एंड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ मेटाब्रोमोबेंजामाइड गिव्स। सो मेटाब्रोमोबेंजामाइड की हॉफमैन डिग्रेडेशन होगी तो इसमें आपका कौन सा कंपाउंड जो है फॉर्म होगा। तो इसमें आपका कंपाउंड बनेगा मेटाब्रोमो एनालीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हॉफमैन डिग्रेडेशन हमने पहले भी रिएक्शन देखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा है। सो द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग बेंजाइलमाइन एनालिन एसिटानिलाइड पैरानाइट्रोएनालिन इज बेंजाइल अमाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन। सो इनमें से कौन सा कंपाउंड कि जब रिडक्शन की जाएगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो वो एक सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड को रिएक्ट किया जाता है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। देन आपका जो है वो सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होती एंड रिडक्शन के लिए रिएजेंट आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या आप इसमें याद रखेंगे LiAlH4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडियस रिएक्शन कन्वर्ट्स अल्काइल साइनाइड टू। मेंडियस रिएक्शन जो है वो अल्काइल साइनाइड की कन्वर्जन करता है किसमें प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, यहाँ पे भी आपका प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। सो प्राइमरी अमाइन कैसे फॉर्म होते हैं सेकेंडरी अमाइंस कैसे फॉर्म होते हैं तो हमने डिफरेंट मेथड्स इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हमने देख लिए। तो उनको आप एक बार PDF मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है तो वहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी अमाइंस शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो प्राइमरी अमाइंस हैं ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बॉन्ड शो करते हैं तो दिस इज ट्रू। देन टर्ट ब्यूटाइल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन। जो टर्ट ब्यूटाइल अमाइन है वो आपका प्राइमरी अमाइन है तो ये भी आपका ट्रू है। देन टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपके टर्शरी अमाइंस हैं वो आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो नहीं करेंगे तो ये भी आपका ट्रू है। देन आइसोप्रोपाइल अमाइन इज अ सेकेंडरी अमाइन। आइसोप्रोपाइल अमाइन जो है वो आपका सेकेंडरी अमाइन नहीं है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बेसिसिटी ऑफ एनालिन इज वीकर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मिथाइल अमाइन ड्यू टू। सो एनालिन की बेसिसिटी जो है वो वीक रहती है एज कम्पेयर टू मिथाइल अमाइन। किस वजह से ये वीक होती है? तो ये वीक होती है ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इन एनालिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो इसी के साथ में हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 210 MCQ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।